जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो हिंदी विषय है, उस हिंदी विषय में विशेषण से दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकते हैं और उनमें आपसे उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को पूछा जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या होता है उद्देश्य विशेषण और क्या होता है विधेय विशेषण। देखिए, जब संज्ञा के पहले विशेषण आ जाए, किसके पहले विशेषण आ जाए, तो हमने कहा कि जब संज्ञा के पहले विशेषण आ जाए, तो संज्ञा के पहले जो विशेषण आता है उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। क्लियर है। और जब क्रिया के पहले विशेषण आता है, किसके पहले, तो जब क्रिया के पहले विशेषण आ जाए तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे यहां पे हम एक उदाहरण ले रहे हैं और हमने कहा मेहनती लड़का सो गया। कौन सा उदाहरण लिया हमने कहा कि मेहनती लड़का सो गया। ऐसे तो ये वाक्य आप देखोगे तो विशेषण का जो एक भेद है गुणवाचक विशेषण, उसके अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इस वाक्य में उद्देश्य विशेषण है या इस वाक्य में विधेय विशेषण है, तो हम देखते हैं कि यहां पे लड़का शब्द क्या है, तो हमने कहा लड़का शब्द यहां पे संज्ञा है और मेहनती शब्द जो है वो विशेषण है। क्या है? विशेषण। ये पूरा वाक्य गुणवाचक विशेषण का है, लेकिन यहां पे संज्ञा के पहले विशेषण आया है, इसलिए ये कौन सा विशेषण कहलाएगा, तो हमने कहा ये उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। क्लियर है बात। फिर अगर देखें, हमने कहा सफेद पुस्तक गिर गई। क्या कहा मैंने कहा सफेद पुस्तक गिर गई। तो यहां पे पुस्तक शब्द क्या है? पुस्तक शब्द संज्ञा है और संज्ञा के पहले सफेद। देखिए, ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन आपसे उद्देश्य और विधेय के बारे में पूछे तो यहां पे ये सफेद जो है ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहां पर ये वाक्य कौन से विशेषण का है, तो आप कहेंगे उद्देश्य विशेषण का। इसके अलावा अगर हम देखें विधेय विशेषण क्या होता है, तो हमने अगर कहा कि आदमी अमीर है, आदमी क्या है? अमीर है। क्लियर है। अब ये है शब्द जो है ये क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये है शब्द हमने कहा कि किसके रूप में प्रयोग होता है? क्रिया के रूप में। और क्रिया के पहले क्या आ रहा है? अमीर आ रहा है ना। अमीर विशेषण है और अमीर में जब ई प्रत्यय लगता है तो अमीरी बनती है, जो कि भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो यहां पे है के पहले अमीर आ रहा है, तो अमीर शब्द क्या है? विशेषण है। तो हमने कहा ये कौन सा विशेषण हो गया, तो हमने कहा ये विधेय विशेषण हो गया। फिर हम बात करें एक और। हमने कहा पुस्तक, गिरने वाली पुस्तक। हमने कहा गिरने वाली पुस्तक सफेद है। क्या कहा हमने कहा गिरने वाली पुस्तक सफेद है। अब यहां पे आप देखो कि है मतलब क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है और उसके पहले सफेद आ रहा है, जो कि विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के अंतर्गत उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा आपको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है और विशेषण की भी जो विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण के भेदों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और इसके अलावा सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा आपने विशेषण की अवस्थाएं भी देखी होंगी, जो 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।